अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। जिस तरह चीन के बादशाह को खाकान, रूस के बादशाह को ज़ार, रोम के बादशाहों को कैसर और ईरान के बादशाह को कसरा कहते थे, इसी तरह कदीम मिस्र के बादशाहों को फ़िरौन कहा जाता था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में जो फ़िरौन था उसका नाम वलीद बिन मसअद था, जबकि मिस्री रिवायतों में इसका नाम रमीसस सानी लिखा गया है। फ़िरौन ख़ुद को ना सिर्फ मिस्र का बादशाह बल्कि खुदा कहलवाता था और ख़ुद को मुक़द्दस हस्ती जाहिर करता था। वो अपनी राया से कहा करता था, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। और वो बहुत जालिम और मुतकब्बिर बादशाह था। वो लोगों को छोटी गलतियों पर भी सख्त सज़ाएं देता था। फ़िरौन की हुकूमत में बनी इसराइल की हालत बदतरीन थी। इनसे मिस्र के तमाम ओहदे छीन लिए गए थे और इन पर फ़िरौन के लोग बेइंतहा जुल्म व सितम ढाते थे। बनी इसराइल की तादाद लाखों में होने के बावजूद मिस्र में उनकी हैसियत सिर्फ ग़ुलामों वाली थी। फ़िरौन ने यह हुक्म जारी किया था कि लोग उसके आगे सजदा करेंगे और बनी इसराइल में से जो शख्स भी ऐसा करने से इनकार करता वो उसे खौलते हुए तेल में डाल दिया करता। अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को माबूस किया। उन्होंने फ़िरौन को दावत तौहीद दी और उसे सरकशी और तकब्बुर से तौबा करने को कहा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम दरबार फ़िरौन में गए और फरमाया, हम दोनों तुम्हारे रब के रसूल हैं, हमारे साथ बनी इसराइल को जाने दो और सलामती उस आदमी पर जो राह हक की पैरवी करे। फ़िरौन ने पूछा, तुम्हारा रब कौन है? मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो आसमान और ज़मीन का रब है, अगर तुम्हें इस बात का यकीन हो। फ़िरौन के मुतालबे पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अज़दहे का मौजज़ा भी ज़ाहिर हुआ, लेकिन फ़िरौन कहने लगा, मैं मूसा को कत्ल करूँगा। वो अपने रब को बुला ले, चाहे जो निशानी ले आओ, मैं ईमान लाने वाला नहीं। लिहाजा अल्लाह ने फ़िरौनियों पर टिड्डियों, जुओं, मेंढकों और खून का अजाब भेजा, जो मूसा अलैहिस्सलाम की नबूवत की वाज़ेह निशानी थी। इन सब निशानियों के बावजूद फ़िरौन अपनी सरकशी और तकब्बुर पर कायम रहा और ये मंसूबा बनाया कि मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल पे लश्कर कशी करके उन्हें कत्ल कर देगा। लिहाजा अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि बनी इसराइल को साथ लेकर रातों रात मिस्र से फ़लस्तीन के लिए निकल जाएं। लिहाजा आप बनी इसराइल के साथ निकल पड़े। उधर फ़िरौन ने अपनी पूरी लश्कर को जमा किया और आपके ताक़ुब में निकल पड़ा। शाम के वक्त वो बहरा अहमर के किनारे पहुँच गए। अल्लाह ने कुरान मजीद में इस वाक़ये को कुछ यूँ बयान किया है, बस उन्होंने सुबह का उजाला होते ही उनका पीछा किया। जब दोनों जमात एक दूसरे को नज़र आने लगी तो मूसा के साथियों ने कहा, अब हम यकीनन पकड़ लिए गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा, बेशक मेरा रब मेरे साथ है, वो ज़रूर मेरी मदद करेगा। तो हमने मूसा अलैहिस्सलाम को वही के ज़रिए कहा कि आप लाठी समंदर के पानी पर मारिए। उन्होंने ऐसा ही किया और समंदर दो हिस्सों में फट गया और हर एक हिस्सा एक बड़े पहाड़ की मानिंद हो गया। हम दूसरों को भी इसके करीब ले आए और मूसा और उनके साथियों को हमने बचा लिया, फिर दूसरों को डुबो दिया। यकीनन इस वाक़ये में एक निशानी है। फ़िरौन और उसका लश्कर पानी में गर्क हो गए और अज़ाब इलाही का शिकार हुए और अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उन पर ईमान लाने वालों को निजात अता फरमाई। दुनिया में आले फ़िरौन को समंदर में गर्क करके सज़ा दी गई और आखिरत में उनके लिए शदीद अजाब होगा, जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, और फ़िरौनियों को बुरे अजाब ने घेर लिया। वो लोग सुबह और शाम नारे जहन्नम के सामने पेश किए जाते हैं और जिस दिन क़यामत आएगी अल्लाह ताला फरमाएगा, फ़िरौनियों को सबसे सख्त अजाब में दाखिल करो।